नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डोडा में एक विशाल रैली को संबोधित किया। यह 45 साल बाद पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जिससे इस रैली को ऐतिहासिक महत्व मिल गया है। पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद बीजेपी के लिए चुनावी माहौल को और मजबूत करना है, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास और स्थिरता के नए वादों के साथ जोड़ना है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का आगामी चुनाव 3 प्रमुख राजनीतिक खानदानों और यहां के नौजवानों के भविष्य के बीच की लड़ाई है। मोदी ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेतृत्व वाले परिवारों पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन 3 खानदानों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया है वह किसी पाप से कम नहीं है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से राज्य में स्थिरता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जम्मू कश्मीर को नई दिशा दी है। आतंकवाद पर लगाम लगाने के साथ साथ विकास कार्यों को भी तेजी से बढ़ावा दिया गया है। आगे पीएम ने युवाओं का जिक्र किया है और कहा कि उनके लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को राज्य के विकास में भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि यह समय है जब जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य तय करेगा। हमें परिवारवादी राजनीति को खत्म कर विकास और रोजगार की राजनीति को प्राथमिकता देनी होगी। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आने खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।